स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एटीजी क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे बाल विकास से आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, जिसके कि 2 पार्ट हो गए थे। आज उसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में, शिक्षकों के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी के आगे हम आज पढ़ रहे हैं। तो आज का जो पॉइंट है वह है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वह है संरचनावाद। संरचनावाद, तो इसका प्रारंभ विलियम वुंट ने, किसने, तो विलियम वुंट ने 1879 में। संरचनावाद का प्रारंभ विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई। यानी हुआ क्या कि 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने, विलियम वुंट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई, जहां इसके अंतर्गत संरचना का अध्ययन किया गया। तो ये है संरचनावाद। नेक्स्ट अगला जो है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद क्या है, इसकी खोज कब हुई, तो ऑस्ट्रिया में 1896 में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की गई। कब की गई, 1896 में। कहाँ, ऑस्ट्रिया में। फ्रायड का मानना था मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसका अध्ययन, तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारवाद, जो कि इस समय सबसे आधुनिक माना जाता है। तो व्यवहारवाद क्या है, इस संप्रदाय की स्थापना 1913 में, कब, 1913 में वाटसन, किसके द्वारा, वाटसन के द्वारा की गई। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में वाटसन के द्वारा की गई। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर आदि, यहाँ आदि रहेगा, इस संप्रदाय के समर्थक थे। कौन कौन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर आदि इसके समर्थक थे। इनका क्या मानना था, यानी कि जो व्यवहारवादी लोग थे उनका मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, तो व्यवहारवादी क्या मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है प्रकारवाद संप्रदाय। तो प्रकारवाद संप्रदाय क्या है, 1920 में जॉन डीवी ने प्रकारवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। 1920 में किसने, जॉन डीवी ने प्रकारवाद संप्रदाय की स्थापना की। अब इस संप्रदाय का क्या मानना था, तो इस संप्रदाय का मानना था कि मनोविज्ञान व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करता है। ऐसा मानना किसका था, तो प्रकारवाद संप्रदाय का। प्रकारवाद संप्रदाय का मानना क्या था कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करता है। और प्रकारवाद संप्रदाय की स्थापना कब हुई, तो 1920 में, किसके द्वारा, जॉन डीवी द्वारा। नेक्स्ट जो है वह है संज्ञानवादी या संज्ञानवादी संप्रदाय। इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह मनोविज्ञान का सबसे नवीन संप्रदाय है, यानी कि सबसे जो नवीन इस समय प्रचलित है वह कौन सा संप्रदाय है, तो वह है संज्ञानवादी, जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर ने प्रारंभ किया। तो पूछा जाए संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक कौन कौन थे, तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये शब्द किसने दिया, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोएकल। किसने किया, रुडोल्फ गोएकल ने किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो किसने किया वह सर्वप्रथम प्रयोग, तो वह होंगे रुडोल्फ गोएकल। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। ऐसा जैसा कि पहले माना जाता था जो मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, लेकिन विलियम जेम्स ने क्या किया कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे परिभाषित किया। नेक्स्ट है अमेरिका में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह कौन माने जाते हैं, तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। कहाँ के, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा कौन सी, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो 1900 में मानी जाती है।
क्वेश्चन पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो हमें याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वह 1900 ईस्वी में मानी जाती है। नेक्स्ट जो है वह शिक्षा का अर्थ। हमने पढ़ लिया शिक्षा मनोविज्ञान, तो उसमें हमने जाना मनोविज्ञान सबसे पहले किसने प्रयोग किया मनोविज्ञान शब्द का, तो रुडोल्फ गोयकल ने किया था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय किसने बनाया, तो विलियम जेम्स ने बनाया। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो 1900 ईस्वी से। और नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा जो है वह यहाँ देखिए, इसको जो अंग्रेजी में लिखा जाता है एजुकेशन, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेयर और एडुसेयर। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एडुकेयर व एडुसेयर से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकास करना। अब यहाँ इसकी एक परिभाषा दी गई है कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि क्या कहा गया है कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर, किसका अध्ययन कर, मानव के व्यवहार का अध्ययन कर, उसमें क्या करना, परिवर्तन और परिमार्जन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो वह है थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो थॉर्नडाइक को। और अगला है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया, तो रूसो ने किया। शिक्षा में यदि क्वेश्चन पूछे शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया, तो वह होगा रूसो। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो याद रखना है थॉर्नडाइक माने जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है वह है प्रमुख परिभाषा। किसकी प्रमुख परिभाषा, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है रूसो की परिभाषा। रूसो ने क्या कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है, यानी कि रूसो ने बालक की तुलना पुस्तक से की और बताया कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। यानी बालक को पुस्तक बताया और उस पुस्तक का अध्ययन किसे करना चाहिए, तो उस पुस्तक का अध्ययन जो है प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अगली परिभाषा है जो वह है क्रो एवं क्रो की। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था, याद रखिएगा, जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अगले पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज पे है स्किनर की परिभाषा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किनर, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। देखिएगा, सबसे अलग पॉइंट इन्होंने कहा, क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। नेक्स्ट स्किनर की इनकी एक और जो दूसरी परिभाषा है उसमें क्या कहा है इन्होंने कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अगला क्या है, अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो जो पहला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसी प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो वह होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा, इसमें नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर। तो पहला पॉइंट जो था वह है कि इसकी जो प्रकृति है वैज्ञानिक होती है, इसमें नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जो हम खुद निरीक्षण करते हैं, उसको परीक्षण द्वारा अपने सिद्ध करते हैं, उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो वही कहा है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन पूछे व्यवहार का निरीक्षण हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट जो है नंबर 4, वह है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यहाँ सही कर लीजिएगा, व्यवहारात्मक पक्ष होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। 5वां, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और 6ठा है कि इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी संभव है। नेक्स्ट, अगला जो है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है शिक्षक के लिए। तो पहला है स्वयं को पहचानने में, यानी शिक्षक स्वयं को पहचानने के लिए उसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना। दूसरा, बालक को पहचानने में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है बालक को पहचानने में, और अध्यापक की सहायता करती है स्वयं को पहचानने में और बालक को भी पहचानने में, यानी दोनों को पहचानने में। अध्यापक खुद को भी पहचानेगा और बालकों को भी पहचानेगा। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा या इसकी जानकारी द्वारा। तीसरा पॉइंट है शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह सहायक होता है। चौथा, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक है। 5वां, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षण विधियां अपनाने में सहायक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जब अध्यापक को ये ज्ञात होगा कि किस बालक को किस प्रकार की पद्धति अपनाकर कैसे शिक्षा दी जाए, तो उसके लिए उसका मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। एक अध्यापक को मनोविज्ञान के ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बालकों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उन्हें कई प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का जब ज्ञान होगा तो वो बालकों की सहायता कर पाएंगे पढ़ाई में। और छठा है बालकों को अभिप्रेरित करने हेतु रुचि जागृत करने में सहायक। अभिप्रेरित करने व रुचि जागृत करने में सहायक, यानी कि बालकों की रुचि बनी रहे, इसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना। एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का जब ज्ञान होगा तो वह जो सिखाने या पढ़ाने की अलग अलग विधियां अपनाकर शिक्षा को रुचिकर बनाएगा। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जो बाल विकास है वहाँ से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।